हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो है लड्डू गोपाल जी की थर्सडे मॉर्निंग पूजा रूटीन का। तो यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और कितने अच्छे लगते हैं ना ये सोते हुए। तो बड़े ही लाड़ दुलार से। और हमारी राधा रानी उठ चुकी हैं, साथ ही छोटे लड्डू गोपाल जी भी उठ चुके हैं। तो इनका आज वीडियो शूट करना था तो इन्हें मैंने नहीं उठाया था, तो इन्हें अब हम उठा लेते हैं जल्दी से और बड़े ही लाड़ से इनको उठाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे। तो माधव जी उठिए, सुबह हो गई है। तो देखिए आपका मन करे आप घंटी बजा के उठाएं, ताली बजा के उठाएं, बट मैं ऐसे नहीं उठाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है उन्हें बड़े प्यार से सहलाना चाहिए, उनके सर पे हाथ फेरें, थोड़ा पैर उनके दबाएं और राधे राधे बोलते हुए या फिर हल्का सा कोई भजन आप गुनगुना दें उनके आगे। इस तरह से बड़े प्रेम से उन्हें उठाएं। और साथ ही में देखिए मैंने उनकी बेडशीट भी अच्छे से कर दी है। जैसे हम लोग जब सो के उठते हैं ना, तो अगर हम हाथ के हाथ अपना काम करते चलते हैं ना, तो बड़ा घर ना साफ लगता है। ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। और देखिए हमारा लाला उठ गया है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा कन्हैया। तो चलिए आपको एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ये बनाई थी बेड साइड टेबल। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं, बड़ी आसानी से ये बन जाती है। और देखिए ये जो पेंटिंग है ना कान्हा जी की, ये भी बहुत साल पुरानी है, 7-8 साल पुरानी पेंटिंग है। और इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे बेड साइड टेबल पर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो एक ये मैंने पेंटिंग रखी हुई है, साथ ही में देखिए यहाँ पे मैंने उनकी जो है बांसुरी मैंने सोते टाइम रात को रख दी थी। एक लोटे में उनके लिए जल, तुलसी जी। तो अभी मैं आपको ये टेबल खोल के दिखाती हूँ कि इसमें हम क्या क्या सामान रख सकते हैं। ये आपके स्टोरेज के काम आ जाएगी। आपके कान्हा जी के आप वस्त्र रख सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसमें नाइट ड्रेस रखती हूँ ठाकुर जी की। और देखिए ये जो पेंटिंग है ये कार्डबोर्ड पे बनाई थी मैंने। उस समय जो है मैं बिल्कुल भी कान्हा जी की इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी। मैं माता दुर्गा और शिव बाबा की पूजा करती थी। साथ ही मतलब मेरे कोई भी इष्ट नहीं थे, कोई भी ऐसे भगवान नहीं थे, मैं सबको मानती थी उस समय। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये टेबल। तो देखिए ये इसका लिड है, मैंने इसके लिए और ये बनाई है मैंने गत्ते से। जो गत्ता होता है ना, जो कार्डबोर्ड होता है, जैसे कोई सामान वगैरह आता है अमेज़ॉन वगैरह से, तो उसी का। और मैंने ये चारों तरफ इसमें देखिए कवर चढ़ा दिया है। और लग रहा है ना कि जैसे बड़ा अच्छा सा, और बहुत स्पेस है इसमें क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है। और मैंने इसको कवर कर दिया है अच्छे से। और साथ ही में आप इसमें देखिए उनकी ज्वेलरी रख सकते हैं, आप ड्रेस रख सकते हैं, मुकुट, पगड़ी, क्योंकि कान्हा जी का तो बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि तो अगर आप इस तरह के बॉक्स में रखेंगे तो क्या होगा ना, वो सेफ़ बना रहेगा। अगर ड्रेस भी रख देंगे तो वो जैसे ना उन पे प्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे ऐसी की ऐसी रखी रहेंगी। और आप इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं, बिल्कुल टूटेगी नहीं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें घर में ना बनाती रहती हूँ जो कि मेरे बहुत काम आती रहती हैं। तो बस इस तरह से देखिए मैंने हल्का फुल्का सा बस इसको जो रैप पेपर आता है उसी से बस कवर किया हुआ है। तो देखिए चलिए अब हम करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो क्योंकि सुबह का टाइम है, ये सो के उठे हैं। अब हम इनको लेके चलेंगे थोड़ा सा बालकनी में, इनको मौसम दिखाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि मैं इनको रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं स्नान कराऊंगी बारिश में, लेकिन होता क्या है कि दिन में इतनी अच्छी बारिश हो ही नहीं रही है और हल्की फुल्की सी बारिश आती है, लेकिन रात में जो है मौसम बहुत बारिश वाला होता है। अब रात में इन्हें नहलाने के लिए कहाँ लेके जाएंगे हम बारिश में। तो देखिए ये बालकनी में घूम के आ चुके हैं, मौसम के इन्होंने नज़ारे ले लिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा जल पिला देते हैं और इन्हीं के पास रख देते हैं जब तक हम करेंगे इनके स्नान की तैयारी। तो कितना प्यारा लग रहा है मेरा कन्हैया। तो चलिए अब हम स्नान की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पात्र में स्वास्तिक बना लिया है, थोड़े से पुष्प डाल लिए हैं। और सावन का महीना चल रहा है तो हमें जो है दूध से स्नान कराना चाहिए। और साथ ही में फूलों का हमें विशेष ध्यान रखना है, फूल ज़रूर होने चाहिए पूजा में, आप कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए मैं वस्त्र उतार ले रही हूँ ठाकुर जी के, और कितना मुस्कुरा रही हैं, चेहरा देखिए ज़रा। बस देखिए इस तरह से वस्त्र हमने उतारे इनके, और बस अब हम इनको स्नान कराएंगे। और देखिए ये मैंने बंधवाया था इनके कलावा, जिस दिन रुद्राभिषेक हुआ था ना, तो उस दिन। अच्छा मैं अपने बेटे के हाथ पे कलावा बंधवाती हूँ ना पंडित जी से, तो पता नहीं क्यों ऐसे भाव आते हैं कि मैं इनको भी बंधवाऊँ। तो मैं पंडित जी को बोलती हूँ, पंडित जी मेरे कन्हैया के आपने कलावा नहीं बांधा, प्लीज़ इनके भी बांध दीजिए। तो वो हंसते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, वैसे तो ये मेरे आराध्य बन चुके हैं, ये मेरे ईष्ट हैं, सब कुछ हैं ये मेरे, लेकिन मेरे को भाव तो वही आते हैं ना कि ये मेरा छोटा सा लाला है।
तो चलिए अब मैं इनको करा रही हूँ स्नान। तो आज मैं इनको जो है कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। अच्छा, आपको मैं बताऊँ, जैसे कि आप लोगों ने पूछा है बृहस्पति के दिन की पूजा, तो आप ना पीले रंग की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप क्या करेंगे कि जो स्नान का आप जल लेंगे उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी डाल लें। देखिए मैंने डाली है यहाँ पे, और हल्दी मिले हुए जल से आप स्नान कराएं ठाकुर जी को, और या फिर आप ना पीले चंदन से आप स्नान करा सकते हैं, ठीक है। और पीले रंग का ही आप श्रृंगार करें। तो अब जैसे जैसे हमारे चैनल पर भक्तों की संख्या बढ़ रही है वैसे ही सवाल भी आने लगे हैं। तो जो भी सवाल आप लोग पूछते हैं कि बृहस्पतिवार के दीदी नियम बताइए, तो वैसे तो मैंने इन टॉपिक्स पर वीडियोस काफ़ी दिन पहले ही डाली हुई हैं, लेकिन मैं आपके सवालों के जवाब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। जो अब अगला जो वीडियो आएगा वो बृहस्पतिवार के नियम के ऊपर ही डालूंगी मैं, जिससे आपका गुरु ग्रह अच्छा हो सके, साथ ही आपके घर में बरकत बहुत हो, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर केवल मैं आज लड्डू गोपाल की सेवा पूजा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पीले रंग के ही वस्त्र हमें ठाकुर जी को पहनाने हैं, और हल्दी मिले हुए, चंदन मिले हुए जल से हमें कराना है स्नान, ठीक है। और आप भी कोशिश करें कि बृहस्पतिवार के दिन जो है आप पीले रंग के ही वस्त्र पहने। और केले के पेड़ का इस दिन होता है पूजन, तो अगर आप केला इस दिन भगवान को चढ़ाते हैं तो आपको सेवन नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें वैसे सभी को पता होती हैं, लेकिन मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जैसे छोटी उम्र के जो बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हमारे चैनल पर, तो वो भी ऐसी गलतियाँ ना करें आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने श्रृंगार कर दिया है, साथ ही हमने फूलों की सेवा, इत्र की सेवा ठाकुर जी को ज़रूर से देनी है। तो अब हम करेंगे भगवान की आरती। तो श्रृंगार आरती आप ज़रूर करें। आप लौंग कपूर से करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होता है। लौंग कपूर से आरती करने से ना हमारे घर की सारी नेगेटिविटी भाग जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूध का भोग दिया है सबसे पहले ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी ने अभी दूध नहीं पिया था। और अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ इनके लिए माखन। तो माखन मैं हमेशा ताज़ा ताज़ा मलाई का ही निकालती हूँ, कभी भी रखी हुई ज़्यादा दिन की मलाई का माखन निकाल के ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, आपको ना बृहस्पतिवार के दिन ना तुलसी पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पानी में थोड़ा सा आप 1 से 2 बूंद कच्चा दूध मिला लें और उसको आप अर्पित करें। इससे भी आपके घर में धन वैभव बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो देखिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और फिर देखिए ये पूजा पाठ की चीज़ें हैं। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। और तुलसी जी भगवान विष्णु जी को, हमारे कृष्ण कन्हैया को कितनी प्रिय है वो तो हम भक्तों को पता ही है। तो आप उन्हें अर्पित भी ज़रूर करें। भोग में तो रखनी ही रखनी है, लेकिन 1 से 2 पत्ते आप ठाकुर जी को अर्पित ज़रूर करें। और अगर तुलसी मंजरी अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए माखन निकल आया है। अब हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। तो देखिए 1 ही पत्ता सही आप चाहें, लेकिन तुलसी आप भगवान को ज़रूर अर्पित करें। और यहाँ पर जो भी आपके पास भोग हो वो लगाएं। और बृहस्पति की पूजा में आप कोशिश करें कि केले का भोग और पीली मिठाई का भोग आप ज़रूर लगाएं। तो आज मेरे यहाँ केले भी नहीं है और पीली मिठाई भी नहीं है, उसकी जगह पर मैंने कान्हा जी का फेवरेट माखन निकाल दिया है। तो भोग हम लगा देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।